तो आइए समझते हैं आज ये वायरस क्या होते हैं। वायरस वायरस के बारे में कुछ डिटेल में समझते हैं। और उसके साथ साथ आज हम वायरोन क्या होते हैं, वायरोइड क्या होते हैं, वायरोसोइड्स क्या होते हैं, प्रायन क्या होते हैं, सबके बारे में थोड़ी डिटेल में मैं आज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो वायरस जो वर्ड है, ये वायरस वर्ड वायरोन से डिराइव हुए हैं। ये जो वायरस वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है वायरोन, और ये लैटिन वर्ड से डिराइव होकर वायरस बना है। और वायरस का मतलब लैटिन भाषा में वायरस का मतलब पॉइजन होता है, जहर होता है। और उसके बाद ये जो वायरस है, वायरस के हम लिविंग और नॉन लिविंग बीच के एक कनेक्शन कह सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ। मान लो ये एक लिविंग सेल है, एक लिविंग सेल है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मानो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है अभी बाहर है, इसीलिए इसे हम नॉन लिविंग, ये जो ऑब्जेक्ट है अभी बाहर है, इसे हम अब नॉन लिविंग कहते हैं। देखिए, जब ये जो ऑब्जेक्ट है अभी नॉन लिविंग है, और ये ऑब्जेक्ट को मैंने इस सेल के अंदर डाल दिया, अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये हो गया लिविंग। अब ये लिविंग की तरफ बिहेव करने लगे। पहले बाहर था, जब बाहर था तो ये नॉन लिविंग की तरफ बिहेव कर रहा था, और जब ये इस ऑब्जेक्ट को जब हमने इस लिविंग सेल के अंदर डाल दिया, तो अब ये लिविंग की तरफ बिहेव करने लगे। इसका मतलब ये होता है, ये जो वायरस है इसका कोई अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब ये सेल के बाहर होता है तो एक पूरी तरह से मुर्दों की तरह, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। और जब उस किसी भी होस्ट सेल के, किसी भी सेल के अंदर जाते हैं, तब उस सेल में जो वहां पे प्रोटोप्लाज्म होता है, वहां पे और बहुत सारी चीज होता है, उस होस्ट सेल के मैकेनिज्म को यूज करके एक लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए ये जो वायरस है एक प्रकार के एक कंफ्यूजन है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। अभी तक जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया है, ये ना कि पूरी तरह लिविंग है, ना कि ये नॉन लिविंग है। एक लिविंग और नॉन लिविंग बीच के जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन कह सकते हैं। सो इसीलिए हम वायरस को लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्टिकल, लिविंग और नॉन लिविंग पार्टिकल बीच के जो एक कनेक्शन है, एक लिंक है, वायरस को हम बोलते हैं। वायरस को बायोलॉजिकल पजल बोला जाता है। बायोलॉजिकल पजल का मतलब ये है कि अभी भी एक कंफ्यूजन के टॉपिक है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। जब वो सेल के बाहर रहता है तो एक मुर्दों की तरह, एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जब भी वायरस सेल के अंदर इंटर करता है, कोई लिविंग सेल के अंदर इंटर करता है, जब लिविंग सेल के अंदर इंटर करते ही वो लिविंग के कैरेक्टर्स दिखाने लगते हैं। सो इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल पजल भी कहते हैं। और उसके बाद वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहा जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि वायरस ओनली एंड ओनली लिविंग सेल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब बाहर हैं तो पूरी तरह नॉन लिविंग है, सेल के जब इस सेल के अंदर गया और भी मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा। ये अपना जो वायरस के जो जैसे कि अब डीएनए होता है वायरस में, प्रोटीन होता है, वो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगेगा। इसीलिए हम ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल में, लिविंग सेल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर लिविंग सेल के बाहर उसे हम रख दिए तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। इसके बाद जो वायरस होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में आप लोगों को पता होगा आरएनए और डीएनए, या कि तो आरएनए होगा कि तो डीएनए होगा। जैसे मान लो एक वायरस है, कोई एक वायरस है, इसमें आरएनए है और उसके साथ साथ प्रोटीन है। तो वायरस के जो बनावट होता है, उसके जो शरीर वायरस के हम बोल सकते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, उसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के तौर पर डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। ये दो में से दोनों नहीं होगा, कि तो डीएनए होगा कि तो आरएनए होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर पर चलते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये वायरस के स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर जो ये आप देख रहे हैं इसे हम इन्वेलोप कहते हैं। ये इन्वेलोप सब वायरस में प्रेजेंट हो भी सकता है। किसी वायरस होते हैं जिसमें इन्वेलोप प्रेजेंट नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि इन्वेलोप सभी वायरस में प्रेजेंट होगा।
इन्वेलोप ये क्या है, आउटर कवरिंग मेड ऑफ वायरल प्रोटीन। ये जो इन्वेलोप है ये वायरल प्रोटीन से बना होता है। अगर किसी भी वायरस में अगर ये जो बाहर के जो कवरिंग है इन्वेलोप अगर एब्सेंट है, नहीं है, तो इसे हम नेकेड वायरस कहते हैं। और जो इन्वेलोप है इसके इच यूनिट को हम पेप्लोमर कहते हैं। इंट्रांस में, मेडिकल इंट्रांस में, नर्सिंग इंट्रांस में, कई सारे इंट्रांस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। इसे हम पेप्लोमर कहते हैं। जो इन्वेलोप है, इन्वेलोप के इच यूनिट को बहुत सारे स्टूडेंट को पेप्लोमर और कैप्सोमर में कंफ्यूजन रहता है। तो कैप्सोमर क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन्वेलोप को जो अंदर होता है, ये रेड कलर से जो मैंने यहाँ पे फिगर पे बनाई है, देखिए, इसे हम कैप्सिड बोलते हैं। ये कैप्सिड क्या है, ये प्रोटीन से बना होता है। इन्वेलोप भी प्रोटीन से बना होता है और कैप्सिड भी प्रोटीन से बना होता है। और इसे हम प्रोटीन कोट अथवा प्रोटीन सीथ बोल सकते हैं। और कैप्सिड को, इस यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। इंट्रांस में पूछे जाने वाले ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्सोमियर और पेप्लोमियर। पेप्लोमियर इन्वेलोप की यूनिट है, कैप्सोमियर कैप्सिड की यूनिट है। और उसके बाद जो अंदर होता है न्यूक्लिड होता है। न्यूक्लिड के रूप में डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो आप लोगों के ये जो वायरस के स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा वायरन के क्या होता है। देखिए, वायरन का मतलब होता है मैच्योर पार्टिकल ऑफ वायरस कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन। मतलब वायरन मतलब एक वायरस है, वो कोई दूसरा चीज नहीं, एक वायरस है। ऐसी मैच्योर वायरस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक इन्फेक्शन कर सकते हैं, उससे हम वायरन बोलते हैं। वायरन का मतलब सिंपल भाषा में अगर आप समझते हैं तो एक वायरस है, जो वायरस में कैपेसिटी है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वायरन बोलते हैं। उसके बाद आइए समझते हैं वायरस क्या होते हैं। वायरस में ओनली न्यूक्लिक एसिड, आप लोगों को पता है कि वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अगर उसमें प्रोटीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है, दोनों में से एक होगा। ओनली न्यूक्लिक एसिड है, वहां पे कोई प्रोटीन नहीं है, तो उसे हम वायरॉइड कहते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म आते हैं वायरसोइड्स। ये वायरसोइड्स का मतलब होता है फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। वहां पे न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के तौर पर आरएनए है। और आरएनए कंप्लीट आरएनए नहीं होकर आरएनए के एक छोटा सा टुकड़ा है, फ्रेगमेंट है, उसके हम वायरोसोइड्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रायन। ये जो प्रायन है, ये प्रायन में वहां पे ओनली प्रोटीन होता है। अगर कोई भी वायरस है और वायरस में वहां पे कोई भी डीएनए नहीं है, कोई भी आरएनए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, तो उसे हम प्रायन कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वायरस क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसके बाद वायरन, वायरोइड, वायरोसोइड्स, प्रायन, ये जो टर्म्स हैं मेडिकल इंट्रांस में और डिफरेंट मेडिकल टर्म्स हैं, पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो उम्मीद है कि आप लोगों की ये जो वायरस टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक हमने कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और भी मेडिकल इंट्रांस और बायोलॉजी रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड हमने इस प्रवीण क्लासेस इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश चैनल पर और भी हम वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सी टॉपिक में वीडियो के लिए चाहिए।